नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की जनता के लिए आज और कल का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी, तो कल रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए मिलेगा और नए मुख्यमंत्री जो है कल से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अब ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली के पर्यवेक्षक जो है, दिल्ली के लिए जो पर्यवेक्षक है उसे नियुक्त कर लिया है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने दिल्ली के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। विधायक दल के नेता चुनाव के लिए रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दो बड़ी जिम्मेदारियां जो है अब दी गई है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को, जिन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अब ऐसे में पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में भी ये जानकारी दी गई है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए आपको बता दें कि आज शाम पार्टी की दिल्ली इकाई के कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। भाजपा 5 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद सत्ता में आई। पार्टी नेताओं ने बताया कि दिल्ली बीजेपी कार्यालय में शाम करीब 7 बजे शुरू होने वाली विधायक दल की बैठक में पार्टी के 48 विधायक दिल्ली विधानसभा में सदन का नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री बनेगा। बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों प्रसाद और धनखड़ की उपस्थिति में होगी। पार्टी विधायकों द्वारा नेता चुने जाने के बाद भावी मुख्यमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजनिवास में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वीके सक्सेना से भी मुलाकात की बात निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि विनय कुमार सक्सेना से जो है मुलाकात की जाएगी। कल दोपहर 12 बजे का तय समय शपथ ग्रहण के लिए रखा गया और कल ये भी कहा जा रहा है कि 7 ऐसे नेता होंगे जिन्हें मंत्री बनाने का काम किया जाएगा, यानी 7 नेता जो है मंत्री पद की शपथ भी कल मुख्यमंत्री के साथ साथ ले सकते हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि रामलीला मैदान में नई सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है जोरों पर है। इनकी तैयारियां जो है शुरू हो गई है और शपथ ग्रहण समारोह जो है कल होने वाला है। अब ऐसे में इसकी तैयारियां लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले, यानी कई सारे बड़े और अहम पर्सनालिटीज जो है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि किस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह जो है भव्य होने वाला है, बहुत बड़े तरीके से किया जाएगा और इसमें जितने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। कुछ विशिष्ट मेहमानों सहित लगभग 50,000 लोगों के समारोह में भाग लेने की संभावना है। नए मुख्यमंत्री के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें प्रवेश वर्मा जो है उनका नाम भी चल रहा है, कई अन्य नाम भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को, केजरीवाल को उन्होंने पराजित किया, तब से उनका नाम चल रहा है। अब ऐसे में भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसे अन्य नेता भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार में शुमार बताए जा रहे हैं। पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा ने मुख्यमंत्री चुनकर सभी को चौंकाया था, दिल्ली में भी वो इसी रणनीति पर आगे बढ़ सकती है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नामों की सार्वजनिक चर्चा हो रही है उनके अलावा कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इस दौर में छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि बवाना सीट से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह और भाजपा के लिए पहली बार मादीपुर एससी सीट जीतने वाले कैलाश गंगवाल को इस रूप में भी देखा जा सकता है। किसी जाट चेहरे को भी मौका मिल सकता है, यानी तमाम तरीके की चीजें देखी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, यानी जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं, जो आने वाले समय अन्य राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर भी एक मुख्यमंत्री जो है चुना जा सकता है, जिससे बीजेपी को इसमें जो है एक बड़ा अपर हैंड जो है मिले। यानी साफ तौर पर कोई ऐसा चेहरा जो काफी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। हमने आपको बताया कि कितने सारे नाम चल रहे हैं और इन नाम के पीछे की कहानी अलग है। कुछ नया चेहरा भी लेकर बीजेपी जो है सामने आ सकती है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि
कि जो बीजेपी का ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसका नाम विकसित दिल्ली शपथ समारोह रखा गया है। पार्टी ने पिछली आप सरकार पर आरोप लगाया था कि वो अपने कार्यकाल में अपने कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रही है। चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र विकसित दिल्ली संकल्प में वादा किया था कि जब पार्टी सरकार बनाएगी तो दिल्ली को एक नई दिशा देगी। इस वजह से बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह का भी यही नाम रखा है। अब ऐसे में बीजेपी नेताओं के भी बैक टू बैक बयान सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए किस तरीके से तरुण चुग और प्रवीण खंडेलवाल का बयान सामने आया है, किस तरीके से वो शपथ ग्रहण समारोह को एक ऐतिहासिक समारोह के तौर पर देख रहे हैं, इसे भव्य बता रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने किस तरीके से केजरीवाल को नकार दिया था। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है इनका। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर सही निर्णय लेता है तो सही समय पर सही निर्णय सही व्यक्ति के पक्ष में होगा। दूसरा, दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की, और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आजादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी स्थल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रही है। जी सर, बोला ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को और देवेंद्र यादव को जो है बुलाया जाएगा, इन्विटेशन उन्हें। देखिए, हमारी पार्टी ने जिन जिन को भी आमंत्रित किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग आएंगे। जी सर, ममता बनर्जी जिन्होंने महाकुंभ के लिए बोला मीठो कुंभ, उसके लिए देखिए ममता समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में कुछ लोग हमेशा सनातन के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ममता बनर्जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद शर्मनाक है, और अब अखिलेश यादव भी उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है वो सामने दिखाई दे रही है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ये भरपूर आशीर्वाद जनादेश में बदला है। कल दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा। मैं समझता हूं ये दिल्ली के अंदर तानाशाह के शहंशाह को दिल्ली की जनता ने झूठ, फरेब, आडंबर की सजा दी है। अब दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विश्व स्तरीय कैपिटल बनने की ओर अग्रसर होगी, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विश्व स्तरीय कैपिटल दिल्ली बनने की ओर अग्रसर होगी। लगभग 11 वर्ष केजरीवाल साहब ने दिल्ली के विकास में एक दीवार बनकर खड़े रहे और दिल्ली के विकास को रोके रखा, दिल्ली को बैक गियर में चला दिया था, केवल बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। अब ये नया इतिहास बनाने को दिल्ली अग्रसर हो रही है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनने जा रही है। सर, क्योंकि ये पूरे आएंगे यहाँ पर, कितने गेस्ट, दिल्ली उमड़ रही है। दिल्ली का हर नागरिक यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, परिवर्तन की इस वेला को देखने के लिए पहुंचने वाला है। कुछ विशेष अतिथि जिनको आप लोगों ने बुलाया? दिल्ली का हर गरीब, झुग्गी झोपड़ी वाला आम नागरिक सबसे बड़ा वीआईपी है, और वो खुद यहाँ उपस्थित होकर अपने गरीबों के मसीहा, विश्व में भारत की चमक व दमक बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद दे। सर, कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा? कल 11 बजे शपथ ग्रहण का यहाँ समय रखा गया है, और कल 11 बजे यहाँ शपथ। सर, आज अहम मीटिंग भी होनी है लेजिस्लेटिव पार्टी, क्योंकि अभी नाम के लेकर सबको क्यूरियोसिटी बनी हुई है।
कब मीटिंग होनी है? भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्किंग वाली पार्टी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संगठनकर्ताओं ने कई दशकों से इस पार्टी को एक टीम स्पिरिट की तरह तैयार किया है। यहां बाप बेटा, मां बेटी, भाई भाई पर्ची नहीं निकालते हैं। यहां लोकतंत्र है। पार्टी के बड़े सीनियर्स के साथ बैठकर नेता भी चुना जाता है और एक टीम की तरह काम होता है। और ये पूरी टीम मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनाने जा रही है। तो जैसा कि आपने नेताओं का बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रैफिक जो है डीसीपी सौरभ चंद्रा, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि कल के समारोह को लेकर किस तरीके से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है देखने के लिए मिलेगा और किस तरीके से नए रूट डाइवर्जन किए गए हैं ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। कई सारे जो बिजी रोड है, आर के पुरम हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए हो, इन जगहों पर जो है डाइवर्जन किया गया है ताकि आम जनता को सुविधा जो है देखने के लिए मिले। क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी ट्रैफिक, जरा सुनिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कल की शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के हिसाब से इलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए हैं। इस संबंध में हमने एक ट्रैफिक एडवाइजरी डाली है अपने ट्विटर हैंडल्स पे और अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर, जहां पर कि हम ये बता रहे हैं जनता को कि कहां पर नीड बेसिस पर हम डाइवर्जन कर सकते हैं। इन द सेंस कि यदि ट्रैफिक हैवी होता है तो जैसे आईटीओ हुआ, ए पॉइंट हुआ, दिल्ली गेट हुआ, राउंड अबाउट कमला मार्केट हुआ, रंजीत सिंह फ्लाईओवर हुआ, इन सब जगहों पर नीड बेसिस के हिसाब से हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, पब्लिक को दिक्कत न हो इसलिए हमने रोड्स आइडेंटिफाई किए हैं। जिन रोड्स पर जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए, विशेषकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए हम आग्रह करते हैं दिल्ली की जनता को कि पहाड़गंज साइड से एक्सेस करें। अजमेरी गेट साइड से कोशिश करने पर दिक्कत आ सकती है पीक आवर्स में, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स होंगी तो थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है। नहीं, जैसे हमने अपने ट्रैफिक एडवाइजरी में बता रखा है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, लेकिन ये प्योरली नीड बेसिस पर होगा। यदि हमें ऐसा फील होता है कि दिक्कत हो रही है तो भी हम डाइवर्जन करेंगे, अन्यथा हमारी कोशिश रहेगी कि हम ट्रैफिक को रेगुलेट करते रहे रेगुलरली। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना है, तो कल को लेकर तैयारियां जो है इस वक्त तेज हो चुकी हैं, चरम पर हो चुकी है। 7 बजे आज ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर मुहर लग जाएगी और ये नाम भी सामने आ जाएगा कि आखिर बीजेपी ने इस बार किसे दिल्ली की कमान संभालने का मौका दिया है। 27 साल का वनवास खत्म होने के बाद, इस वनवास के बाद राज तिलक जो है किस नेता के किया जाएगा, इस पर भी हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।